सीमा जी, बहुत सुंदर सुंदर आप विषय आज उठाती जा रही हैं, और मैं एक साथ में जैसे आपको सोच रहा हूँ न जाने क्या क्या बता दूं, क्योंकि दुनिया एक अंधी दौड़ की तरफ चल रही है। ये मोबाइल नाम का ये दानव ऐसा आया है, इसने कैलेंडर को भी खा लिया है, शादी ब्याह में जो लगन पत्रिका कंकु पत्रिका छपके जाती थी उसको भी खा लिया है, आपस के प्रेम को भी, पति पत्नी के प्रेम को, माता पिता संतान के प्रेम को, सारे रीति रिवाजों को खा लिया है। सब इसी में चौबीसों घंटे रात को 2-2 बजे तक यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील देखने में, रील बनाने में, और न जाने क्या क्या देखने में और दिखाने में, बच्चों से लेके बड़े सब लगे हुए हैं। रात को पूरी रात सुबह 10-10 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये समय बड़ा विचित्र चल रहा है। ये जो बातें मैंने आज बोली हैं, इन बातों को सुनने की, सुनकर के आगे इसको दूसरों को शेयर करके उनको ये बातें मनवाने की, समझाने की बहुत आवश्यकता है। तभी हमारा विनाश रुक सकता है। वरना जैसे दुनिया, ये विनाश हो क्यों रहा है, दुनिया में लड़ाई चल क्यों रही है, इसीलिए तो चल रही है। दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई हो रही है। अमेरिका सोचता है इसका ईरान का तेल मैं कब्जा लूँ, ईरान सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँ, यूएई सोचता मैं ऐसा कर लूँ, इजराइल सोचता मैं ऐसा कर लूँ। लड़ाई इसलिए चल रही है, एक दूसरे का हक छीनने की लड़ाई चल रही है। और हम उस परंपरा से, उस अवध की परंपरा से आते हैं, राम जी की परंपरा से आते हैं, जो एक पल नहीं लगाया राम जी ने दशरथ जी की इच्छा खाली मात्र मालूम पड़ने के बाद। सुबह राजगद्दी मिलने वाली है, रात को मालूम पड़ गया कि कई माँ ने बोल दिया कि जंगल में जाना है, वन में जाना है, तो राम जी बिना कोई चेहरे पे एक जरा सी शिकन लाए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नव विवाहिता उनकी पत्नी, जिसका कोई गलती नहीं, उसका कोई, उनको वनवास मिला भी नहीं, वो भी सीता जी भी चल पड़ती हैं, और उनके साथ लक्ष्मण जी वैसे ही साथ में हो लेते कि मेरा भाई जाएगा बड़ा, तो मैं इनके बिना यहाँ क्या करूँगा, वो भी चल पड़ते हैं। और वो भरत जिनके लिए राज लिया गया, वो आते ही अपनी माँ को इतना धिक्कारते हैं और वो भी छोड़ करके चल पड़ते हैं। वो राम को खोजने में बन बन भटकने शुरू हो जाते हैं। और जब लास्ट में राम मिलते भी है, तो राम जब आने को तैयार नहीं होते, तो भी वो राज को फिर भी लेते भी नहीं है। बोलते 14 साल मैं खाली ऐसे निकालूंगा, गिन गिन के एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए आपका राज, आपको ही लेना है वापस, आपको ही करना है वो राज। और वो बाहर नंदी ग्राम में रह करके उस उनकी खड़ाओं को लेकर के, पादुकाओं को रख करके प्रतिनिधि स्वरूप खाली वो शासन को चलाते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं। आज रामायण की एक चौपाई भी कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतार ले तो सब कुछ खत्म हो जाए, क्लेश ही सारा, दुनिया की लड़ाई खत्म हो जाए। ये भाई भाई का झगड़ा, लुगाई आदमी का झगड़ा, माता पिता बच्चों का झगड़ा ही खत्म हो जाए। रामायण की चौपाई बोल ही रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हुस दशरथ अजीर बिहारी। तो इसी कामना के साथ कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अब तो हमने मीडिया संदेश के साथ अपना काम शुरू हुआ है, जुड़ गए हैं। अब तो अलग अलग विषयों पे, अलग अलग त्यौहार पे, पर्व पे आपके साथ में हम अलग अलग वीडियोस, मीडिया संदेश के लोगों को ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही भारतीय संस्कृति को रेखांकित करने वाले, उसको प्रभाषित करने वाले वीडियोज, हमारी ऋषि परंपराओं को, सनातन परंपराओं को विश्व के सामने लाने वाले, नष्ट होती परंपराओं के जो समय चल रहा है उसको रोकने का कार्य करते हुए ऐसे वीडियोज हम लाते रहेंगे। और बच्चों के अंदर नए विचारों का, भारतीय संस्कृति का बीजारोपण करने वाले, उनकी कलुषित विचारधाराओं को, मानसिकताओं को साफ सुथरा करने वाले वीडियोज, ऐसे ही टॉपिक्स अलग अलग चुन करके हम अपने मीडिया संदेश के दर्शकों के लिए लगातार लाते रहेंगे।